हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अब हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन एज अ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस और केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस। तीनों के तीनों तरह के क्वेश्चंस हमको इस वाले टॉपिक में से आते हैं, विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन, राइट? So we are going to begin with a different kind of question today. अगर आपको इसके सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज मैं इसमें आपके साथ बहुत सारे ट्रिक्स करने वाली हूँ, राइट? सो वी कैन गेट फ्रॉम हियर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वी कैन गेट फ्रॉम हियर एजर्जन रीजन, वी कैन गेट मल्टीपल चॉइस। सो किसी भी तरह के क्वेश्चंस हम इस सेक्शन में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वन क्वेश्चन डेफिनेटली, राइट? सो मैच द फॉलोइंग में अब देखो आपको क्या दे रखा है। इन्होंने दिया है कि कॉलम 1 में आपको हाइब्रिडाइजेशन दी है और कॉलम 2 में आपको मॉलिक्यूल दिया है और आपको उनको मैच करना है। तो किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, दैट आई विल टीच इन दिस इंटायर टॉपिक, ठीक है? तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. Now, if we are going to talk of molecules first. तो अगर हम लोग SO2 की बात कर रहे हैं, SO2 की हाइब्रिडाइजेशन हमको कैलकुलेट करनी है। एक मेथड तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि किस तरह से करते हैं, बट यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम नहीं है, तो इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने भी होंगे वैलेंस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? सो दैट विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3. अब ये 6 कहाँ से आया है, इसको समझने के लिए प्लीज पूरी वीडियो को आप देखो. sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? सो इसका मतलब जो SO2 है उसकी है हाइब्रिडाइजेशन. ओके, लेट मी डू इट विद दिस. तो उसे हाईलाइट कर देते हैं SO2. फिर उसके बाद आपके पास आ गई CO2. अब CO2 की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन देयर इज नो डाइवेलेंट, तो CO2 की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाई 2. 2, ये 3 2 ये सब क्या सिग्निफाई करता है, ये बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो दिस इज sp hybridization. sp hybridization is CO2, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास आ गया ClO3. ClO3 की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? For ClO3 it will be equal to 7 plus 1 upon 2. ओ भाई, ये 7 plus 1 कहाँ से आ गया? That also we will do once we are progressing through the video. तो ये आ जाएगा आपके पास 8 divided by 2 which is equal to 4. 4 signifies over here sp3 hybridization. So आप देख रहे हो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी है, ठीक है? सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू. तो अब यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो sp3 का मतलब ये हो गया और बचा हमारे पास लास्ट इज CuNH3. सो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी है, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे हैंडल करने हैं. उसके लिए एक क्विक इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज टू गिव अस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी. सो दैट इज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज. तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एज द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ comparable energies to form a set of same number of new orbitals of equal energy and identical in all respects. That is known as hybridization. जो ऑर्बिटल्स बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है? सो अगर हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत डिफरेंट तरह की हाइब्रिडाइजेशंस आती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ 1s plus 1p orbital is participating in hybridization. बॉन्ड एंगल इसका होता है 180 डिग्री. शेप इसकी होती है
लीनियर, और एग्जाम्पल्स इसके होते हैं BeH2, BeF2, and we have C2H2. So these are going to be the examples. The second type of hybridization which we have, that is sp2. So 1s plus 2p हाइब्रिडाइज होंगे. बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज. ज्योमेट्री, तो ये ज्योमेट्री भी हमें बता रहा है ट्राइगोनल प्लानर. तो VSEPR थ्योरी के साथ इसको हमने लिंक कर दिया है, ठीक है. उस पर भी हमने कल यही किया था. तो BF3, BCl3, NO3 नेगेटिव. अब NO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू. देयर आर लॉट ऑफ वेज टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. फिर उसके बाद हमारे पास आ गई sp3. sp3 में 1s प्लस 3p, बॉन्ड एंगल 109.28, ठीक है. अब यहाँ पे डिस्टॉर्शन ऑफ बॉन्ड एंगल्स होता है अगर लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, जो कि आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा VSEPR में. तो इसकी जो शेप होती है दैट इज टेट्राहेड्रल. एंड एग्जाम्पल्स, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज मीथेन, CH4. Okay, another example which we can take over here is CCl4. Then we have DsP2. अब इसमें D भी पार्टिसिपेट करेगा. D पहले लिखा है, मतलब इनर D ऑर्बिटल इज गोइंग टू पार्टिसिपेट. ओके, N-1D. सो यहाँ पे DsP2 में हमारे पास 1D प्लस 1s plus 2p are going to participate. The bond angle is going to be 90 degree. Therefore, the shape is square planar. An example which we can take over here is coordinate compounds. बहुत examples इसके show करते हैं. NiCN whole 4 2 negative. This is one. And another example which we can take is PtCl4 2 negative. So these are the coordinate compounds. So देखो इस पे coordinate compounds में भी हमारे पास hybridization जो है वो आती है. फिर उसके बाद next हमारे पास आ गई sp3d. इसमें outer D is going to participate, ND, ठीक है. Now over here there is 1s plus 3p plus 1d is participating in hybridization. There are two type of angles over here. The equatorial angle is 90 degree and VSEPR थ्योरी में मैंने बताया है आपको कि इक्वेटोरियल एंगल क्या होता है और एक्सियल एंगल क्या होता है. सो 90 डिग्री एंड 120 डिग्री. तो अगर ये देखना है तो प्लीज सी द प्रीवियस वीडियो वंस अगेन. Geometry is trigonal bipyramidal. Examples भी हमने इसके पिछली वाली उसमें करे हैं वीडियो में. And example which we can take over here is PF5, PCl5, ClF3. So these are the examples, ठीक है. फिर हमारे पास आ जाता है sp3d2. सो इस पे 1s, तो दोनों हो सकते हैं, D2 sp3 भी हो सकता है जहाँ पे इनर D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और sp3d2 में आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा. सो दिस इज 1s प्लस 3p प्लस 2d, ठीक है. All the bond angles, there are 2 इक्वेटोरियल एंड 4 एक्सियल बॉन्ड एंगल्स और सारे 90 डिग्री ही मेजर करते हैं. एग्जाम्पल, इसकी जो शेप है दैट इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल एंड SF6, XCF4, these are going to be the examples. And then we have sp3d3. So there is 1s
plus 3p and how many d? 3d plus 3d. Now, two types of bond angles. The equatorial is 90 and the axial is 72 degrees. Pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal. Example which we can take is IF7 and XEF6. राइट. सो ये टेबल आपको काफ़ी कुछ सिखा गया है. अब रूल्स देखते हैं क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, एक बारी देखने पड़ेंगे. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वन सिंगल एटम कैन ओनली टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. The atomic orbitals taking part in hybridization should be of comparable energy. Very important. The number of hybrid orbitals formed is the same as the number of orbitals taking part in the hybridization. वो हमने already table में देख लिया है. And the hybrid orbitals assumed the direction of dominating orbitals. So जो dominating orbitals होंगे उसी के accordingly उसकी shape होगी. Electrons present in the atomic orbitals taking part in hybridization do not undergo hybridization. ठीक है. So electrons नहीं participate करते. It is only the orbitals which are participating in hybridization. ठीक है. Now उसके बाद I'll just tell you कि जो state of hybridization central atom की है उसको हम predict कैसे करते हैं. तो hybridization जो होती है that is calculated as 1/2 number of electrons in valence shell, which can be taken as V, plus number of monovalent atoms which are surrounding the central atom, which can be taken as M, minus charge on the cation or plus charge on the anion. Okay, so it is V plus M minus C plus A. Now अगर H की वैल्यू आती है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp. अगर आती है 3 sp2, अगर आती है 4 sp3, अगर आती है 5 sp3d, अगर आती है 6 sp3d2 और अगर आती है 7 then it is sp3d3. Got it? So let's take a few examples over here, guys. We are taking type 1. कि अगर हमें type 1 type of molecules आ गए जिसमें सिर्फ monovalent atoms surround कर रहे हैं. Only monovalent atoms are surrounded. ये आपको आइसोस्ट्रक्चरल वाले जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है. ठीक है. तो जिनके हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है वो आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं. सो वो उसमें भी ये वाला टॉपिक आपको हेल्प करेगा. राइट. सो एग्जाम्पल विच वी आर टेकिंग ओवर हियर, लेट्स टेक एनी एग्जाम्पल. ClF3 ले लेते हैं. ClF3. So let's calculate the hybridization. So hybridization that will be equal to 1/2. Number of valence electrons in chlorine is 7 plus monovalent 3 कर रहे हैं. There is no charge तो इसलिए 0 लगा देंगे. So यहाँ पे आ जाएगा 1/2 into 10 which is equal to 5. ठीक है. So 5 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसकी है, एक बारी टेबल चेक करो. sp3d. sp3d. और अगर आपको आ गया कि ClF3 का शेप क्या है तो हाइब्रिडाइजेशन आपने कैलकुलेट कर ली sp3d. तो व्हाट इज गोइंग टू बी द ज्योमेट्री? इट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. बाइपिरामिडल. अंडरस्टूड? सो इस तरह से आप मोनोवेलेंट का कर सकते हो. तो आप BeF2 का या आप CCl4 का, वाटर का, अमोनिया का, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो. लेट्स गो ऑन टू टाइप 2.
अब टाइप 2 क्या हो गया, जहां पे सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय डाइवेलेंट एटम्स ओनली. उसमें मोनोवेलेंट थे, यहां पे हम ले रहे हैं डाइवेलेंट एटम्स ओनली. ठीक है. सो एग्जाम्पल इज SO2, SO3, CO2, XeO3. फॉर्मूला हमने क्या यूज करना है, जैसे हम लोग कर रहे हैं SO2. So H will be equal to half नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 SO2 में, इसकी हम कैलकुलेट कर रहे हैं 6. मोनोवेलेंट कोई भी नहीं है तो उसको हम 0 ले सकते हैं. कैटायन कोई भी नहीं है, 0 ले सकते हैं. और एनायन कोई भी नहीं है, उसको भी 0 ले सकते हैं. तो ये हमारा आ जाएगा 3. सो अगर 3 आ रहा है, देन व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन गाइज? इट इज गोइंग टू बी sp2. ऑलराइट, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. और इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. द ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लानर. आई होप समझ में आ रहा है. लेट्स गो ऑन टू देन टाइप 3. अब टाइप 3 में सेंट्रल एटम जो है, टाइप 3 central atom that is surrounded by monovalent as well as divalent. Monovalent plus divalent दोनों प्रेजेंट है. अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सो हाइब्रिडाइजेशन जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है COCl2, या आपके पास है XeO2F2, या आपके पास है POCl3. तो इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए बोली है. तो COCl2 की हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो दैट इज इक्वल टू कार्बन में 1/2 इंटू कार्बन में हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 4 प्लस 2 माने 2 मोनोवेलेंट. ठीक है. डाइवेलेंट का हमने लेना नहीं, कैटायन ले लिया, एनायन ले लिया. तो दिस इज इक्वल टू 3. सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ओवर हियर? sp2. ठीक है. तो sp2 की शेप क्या आएगी? अगेन इट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लानर. देयर इज अ डबल बॉन्ड विच इज एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रक्चर. ठीक है. फिर हम लोग चलते हैं टाइप 4. टाइप 4 आपको किस तरह के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं? जैसे कि हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है एनायंस की, SO4 2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, या CO3 2 नेगेटिव की करनी है, या PO4 3 नेगेटिव की करनी है, या आपको आ गई कि कैलकुलेट करो NO2 नेगेटिव की, या आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स. तो उन सब में ही आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने पड़ेगी. ठीक है. So I am taking over here an example with respect to sulfate ion. So hybridization for this will be equal to, charge इसमें 2 है, 1/2 6 आ गया. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर इज 6 प्लस मोनोवेलेंट कोई नहीं है. ठीक है. और माइनस कैटायन कोई नहीं है, बट हमारे पास है एनायन. सो 1/2 into 8. 6 plus 2 is 8. So this comes to 4. Then what is going to be the hybridization? sp3. अब अगर हमको NO2 नेगेटिव की कैलकुलेट करनी है, so hybridization will be equal to what? 1/2 number of valence electrons 5 minus 0, sorry, plus 0 minus 0 plus 1. So 6 divided by 2 is equal to 3. So what is the hybridization over here? sp2. ठीक है. Let's take type 5. कैटायंस की लेते हैं आप. मतलब जैसे आपको दे दिया है NH4 पॉजिटिव, या आपको दे दिया है H3O पॉजिटिव.
सो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2. अगर हम NH4 पॉजिटिव की कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 5 प्लस मोनोवेलेंट 4 माइनस 1, क्योंकि केटायन है. So this becomes equal to 5 plus 4 is 9 minus 1 is 8 divided by 2 is 4. So the hybridization is going to be sp3. ठीक है. अब complex ion suppose उन्होंने दे दिए. So we are going to type 6 now. Type 6. Hybridization of complex ions like let's say हमें दे दिया है उन्होंने ICl4 नेगेटिव या I3 नेगेटिव या ClF2 नेगेटिव. ठीक है, आसानी से तो मानेंगे नहीं, तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स का दे दिया. तो अब अगर हम लोग ICl4 का कैलकुलेट करना चाहते हैं, ICl4 नेगेटिव, देयर इज 1 नेगेटिव चार्ज, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, 1/2. Number of valence electrons in iodine is 7 plus monovalent is 4 minus 0 plus 1. So 7 plus 4 is 11 minus 1 is 10. 10 divided by 7 plus 4 is 11 plus 1 is 12 divided by 2, which is equal to 6. So hybridization will be equal to sp3d2. ठीक है. अब अगर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस हमको दे देते हैं, सो दैट इज टाइप 7. सो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप CONH3 होल 6 2 पॉजिटिव, सपोज ये दे दिया, या उन्होंने दे दिया हमें PTF6 2 नेगेटिव, ये दे दिया. तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स आयंस की जो है दैट इज गिवन बाय काउंटिंग लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है, तो अगर हमारे पास लिगेंड्स जो हैं वो है 2, तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी sp. समझ गए. अगर 3 लिगेंड्स हैं तो sp2, अगर 4 लिगेंड्स हैं तो sp3 या dsp2, अगर 5 लिगेंड्स हैं तो देन इट विल बी sp3 और dsp3, sp3d या dsp3. और अगर 6 लिगेंड्स हैं तो sp3d2 और d2sp3. So hope you have understood this hybridization वाला concept. This is really really important. तो इसके questions भी हम लोग जल्दी करेंगे once we finish the chapter. Till that time, keep watching.